हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके कुछ टॉपिक को हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हम इसके बाद के कुछ और टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करें अपना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना। अब इसके अंदर हम क्या किन चीजों को पढ़ने वाले हैं? इससे पहले की वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले की जो भी वीडियो थी उसमें हमने सारे क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, लिविंग, नॉन लिविंग, इन सारे रिसोर्सेज को हमने उसमें कवर किया था। अब इस वीडियो में हम उससे आगे के जो प्रोसेस है उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें क्या, विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके ना। अब देखिए, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हमने कि रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया गया है, किन किन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नेचुरल क्या है एंड ह्यूमन क्या है। अब हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके डेवलप कैसे किया जाता है। ठीक है, अब इनको पढ़ने वाले डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। First, resources are free gift of nature, so human beings use them indiscriminately. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या जो रिसोर्सेज हैं वो सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्या सब लोगों को इक्वली रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? क्या बोलते हो, हाँ या ना? नहीं किए गए। किसी के पास में तो ज्यादा है और किसी के पास में कम है। बट ऐसा क्यों? किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम क्यों? कि नेचर ने हमें ज्यादा या कम का ऑप्शन दिया था कि वो अमीर है तो उसको ज्यादा दो, वो गरीब है तो उसको चल कम दे देते हैं क्योंकि वो गरीब है पहले से। अगर ऐसा है तो नेचर को तो उल्टा करना चाहिए, वो गरीब है तो ज्यादा, वो अमीर है तो कम, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही सोर्स है। गरीब के पास तो सोर्स भी नहीं है तो इसलिए गरीब को ज्यादा देने चाहिए। बट नेचर तो ऐसे करता, अगर करता तो ये डिस्क्रिमिनेट किसने किया? तो यहाँ वही है कि जो नेचर है वो फ्री गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फ्री गिफ्ट्स मिले हैं हमें, बट ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो उनको यूज कर रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेटली। ठीक है, मतलब जैसे उन्हें यूज करना चाहिए सबको इक्वली बांट के, ऐसे नहीं कर रहे हैं। उसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा चल रहा है। इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना चाहिए बट करते नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है। वो गरीब तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो अमीर है तो उसको सब कुछ मिलेगा। कहाँ लिखा है ये? जब सारी चीजें फ्री में मिल रही है हमें, वाटर, बारिश आती है तो क्या वो अमीर के छत पे ही गिरती है? सबके पे इक्वली आती है ना। हिमालय को जाएगा तो भगा थोड़ी देगा कि वो गरीब है तो उसको भगाओ, अमीर है तो आने दो। नेचर है, ट्रीज है, प्लांट्स है, फॉरेस्ट है, क्या वो अपने फॉरेस्ट में एंट्री देते तो ये देख के देते हैं कि ये अच्छा है या ये बेकार है, इसको देनी है, इसको नहीं देनी? वो तो सबके लिए फ्री है। सबके लिए फ्री है तो उसके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? उन्हीं चीजों को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसके लिए मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? मेजर प्रॉब्लम देखो क्या है, डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। रिसोर्सेज का जो डिप्लीटेशन हो रहा है ना, जो डिग्रेड हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, हार्म हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उसका मेन रीजन है ये वाला वर्ड, ग्रीड। सिर्फ कुछ लोगों की अपने पर्सनल लालच की वजह से ना सबको नुकसान फेस करना पड़ रहा है, सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वो अपने लालच के चक्कर में रिसोर्सेज को रख लेते हैं और लोगों को चीजें प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं। तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है रिसोर्सेज में कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों के हाथों में इसकी पावर है और बाकी जो अदर लोग हैं उन्हें क्या मिलता है? उन्हें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो ग्रीड है ना वो कभी पूरी नहीं होती लोगों की, और उनकी ग्रीड ना पूरी होने के चक्कर में बाकी लोगों को इससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसका मेजर पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स व्हिच डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर, हैव्स एंड हैव्स नॉट।
रिसोर्सेज जो है वो उसकी पावर सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में है, जिसने पूरी सोसाइटी को ही डिवाइड किया है, रिच एंड पुअर, हैव्स एंड हैव्स नॉट में डिवाइड कर दिया है। अब रिसोर्सेज जिनके हाथों में है वो पावरफुल हो गए, वो बाकी को अपने आगे कुछ समझते नहीं है। अब वो अपने आगे किसी को समझ नहीं रहे तो सोसाइटी तो दो पार्ट में डिवाइड हो ही गई ना। रिच जो है वो अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, पुअर को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, उनकी तो सिर्फ लाइफ चल रही है जैसे भी चल रही है। हैव्स कौन होते हैं? हैव्स होते हैं रिच, और हैव्स नॉट होते हैं पुअर। मींस जो सोसाइटी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। लोगों का यहाँ पर काम कर रहा है, लोगों की ग्रीड, लोगों का जो लालच है ना ज्यादा पैसा कमाने का, वो काम कर रहा है। वो ज्यादा कमाने के चक्कर में रिसोर्सेज का अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, और गरीब जिसको नीड है उसको नहीं मिल पा रहा है, जिसको नीड नहीं है उसको मिल पा रहा है। जैसे फूड है, जो रिच है वो फूड को स्टोर करके रख लेते हैं, जो पुअर है उनको मिल ही नहीं पाता है। अब नीड है उनको, क्या उनकी नीड पूरी हो रही है? उनकी नीड पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि सारा का सारी जो पावर है वो किसके? रिच पीपल्स के हाथों में है। नेक्स्ट है, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion and environmental pollution and land degradation। अब ये जो रिसोर्सेज है ना, इनका indiscriminate जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसकी वजह से हमें ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े वो किसी पर्टिकुलर एक कंट्री में नहीं, वो पूरे ग्लोबल लेवल पर हमें चीजें फेस करनी पड़ेगी। लाइक जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गई, ओजोन लेयर का खराब होना है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फेस करना पड़ रहा है, लैंड डिग्रेड हो रही है। माइनिंग के लिए, मिनरल्स के लिए वो लैंड को ज्यादा से ज्यादा लैंड्स में होल्ड करते हैं और उसको वैसे ही छोड़ के आ जाते हैं। उनको तो रिसोर्सेस मिल जाते हैं पावरफुल लोगों को, बट बाकी लोगों के लिए वो हार्मफुल हो जाता है। नेक्स्ट है, फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल। अब इस पे जो काम करना है वो काम हमें ये करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखना है कि लोगों की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, चाहे पुअर हो या रिच हो, लाइफ सबकी बहुत ज्यादा कीमती है। सबकी लाइफ की एक क्वालिटी होती है। ग्लोबल पीस, पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सबका, सबको बराबर चीजें मिलनी चाहिए। बराबर देखो, एक होता है इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब होता है सबको बराबर चीजें देना। इक्विटी का मतलब होता है नीड के अकॉर्डिंग चीजें देना। देखो 3 पर्सन है, एक रिच है, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर है। अब हमें क्या करना है, चीजें फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों को। अब तीनों को जब हम फूड डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे तो रिच के पास में तो पहले से ही है, और जो मिडिल क्लास है उसके पास खाने लायक है बहुत ज्यादा नहीं है, और जो पुअर है उसके पास में बिल्कुल भी नहीं है। अब आप जो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अब आप तीनों को करोगे क्योंकि आपको तीनों की इक्वालिटी करनी है, बट ज्यादा नीड किसको है? पुअर को। आप रिच को ना देकर, रिच का जो खाना है वो पुअर को दे दो और एक पार्ट मिडिल क्लास को दे दो, क्योंकि वो खा रहा है, बस काम चलाओ खा रहा है, उसके पास में ज्यादा नहीं है। रिच को ना देकर इनको दे दो, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्वालिटी तो ये कहती है तीनों को बराबर दो। अब जिसके पास है वो तो क्या करेगा, वो तो फेंक देगा ना कि भाई मेरे पास है, मैं क्यों खाऊं इस खाने को, मेरे को तो अच्छा खाना खाना है, शाही पनीर खानी है मेरे को, मैं क्यों खाऊं इनके दाल चावल। मिडिल क्लास रख लेगा कि एक टाइम का है, एक टाइम और चल जाएगा मेरे। बट जो पुअर है उसके पास में तो बिल्कुल ही नहीं है, तो ज्यादा खाना किसे देना चाहिए? पुअर को देना चाहिए। यहाँ पर ये सीन नहीं होगा कि रिच कहेगा कि मेरे को तो दिया नहीं, मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे, इक्वालिटी नहीं कर रहे। या इक्विटेबल पे काम किया जा रहा है। इक्विटेबल का मतलब है जिसको जितनी नीड है उसको उसके अकॉर्डिंग दिया जाए, जिसको नीड नहीं है उसे मत दो, जिसे ज्यादा नीड है उसको पहले दिया जाना चाहिए। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रिसोर्सेज हैज बीन बिकम एसेंशियल, और इसलिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा एसेंशियल है लोगों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट compromise with the needs of the future generation। ये देखिए, ये हमारी अर्थ है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फिर यहाँ कहाँ काम कर रहा है? हम अर्थ पे रह रहे हैं,
हम सभी चाहते हैं हमारी कंट्री बहुत आगे बढ़े, एक मॉडर्न कंट्री बन जाए। अब मॉडर्न कंट्री हम चाह रहे हैं तो उसमें क्या हम डेवलपमेंट बंद कर देंगे कि हमें चीजें फ्यूचर जनरेशन में भी लोगों को देनी, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास जो है वो हमें फ्यूचर जनरेशन तक भी पहुंचाना है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके फ्यूचर जनरेशन को भी देना है। तो क्या हम अपना डेवलपमेंट बंद कर दें? क्योंकि फ्यूचर जनरेशन अगर आएगी डेवलपमेंट तो उसे भी चाहिए, जब हमने डेवलपमेंट नहीं किया तो डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे? तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि डेवलपमेंट आप करो, क्योंकि जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। डेवलपमेंट जरूरी है, कंपलसरी है, बट साथ साथ में डेवलपमेंट ऐसा करो ना कि जिससे चीजें सेव रहे, हम नेक्स्ट वाली जनरेशन को भी प्रोवाइड कर सके। ऐसा डेवलपमेंट करो कि आपका डेवलपमेंट भी हो जाए और नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको भी रिसोर्सेज प्रोवाइड हो, मिल जाए। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग, एनवायरमेंट को हमें डैमेज नहीं करना है। डेवलपमेंट तो करना है विदाउट डैमेजिंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को विदाउट डैमेज किए। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स, अपनी नीड्स के साथ भी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। देखो एनवायरमेंट को भी डैमेज नहीं करना, जो हमारी नीड्स है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का यूज करो, नीड्स के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को यूज करके अपना डेवलपमेंट करो। अर्थ भी सेफ रहे, आपका डेवलपमेंट भी हो जाए और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी बचे रहे। हमें ये नहीं करना अपना डेवलपमेंट ना करके रिसोर्सेज को नेक्स्ट जनरेशन के रखना है, नहीं, अपनी नीड्स को भी पूरा करना है और रिसोर्सेज को सेव करके अगली जनरेशन तक भी पहुंचाना है और डेवलपमेंट भी करना है। तो ऐसा डेवलपमेंट जिसके अंदर आपका डेवलपमेंट भी हो, एनवायरमेंट डैमेज भी ना हो और रिसोर्सेज भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव रहे, वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। मतलब आप अपनी सिर्फ अगर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का यूज करोगे तो डेवलपमेंट जरूर होगा और एनवायरमेंट को भी कोई भी हार्म नहीं होगा। ये है हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट है ये, मतलब क्या टॉपिक है, रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में क्या था ये और क्या है ये है, देखते हैं क्या था और क्या है। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, सुमित लिखा, ये तो थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, इसको तो हम करेक्ट करेंगे। SUMMIT अर्थ समिट रियो, द जर्नल नहीं है, जेनेरियो होगा। द फोर्थ इंटरनेशनल अर्थ समिट रियो दी जेनेरियो इन ब्राजील। रियो दी जेनेरियो इन ब्राजील, ये अर्थ समिट है जो ब्राजील में हुआ था। ब्राजील की एक सिटी है रियो दी जेनेरियो, ब्राजील की सिटी है, ये किसी का नाम नहीं है कि सोच रहे हो रियो दी जेनेरियो किसी का नाम है, ये ब्राजील की एक सिटी का नाम है रियो दी जेनेरियो। उसमें पहला अर्थ समिट हुआ था 1992 में, ये इंटरनेशनल अर्थ समिट था। अब इसमें चीजें क्या थी, क्या किन चीजों की डिमांड रखी गई थी वो देखते हैं। एजेंडा 21 क्या है? Agenda 21 is an action plan of action to achieve sustainable development that was adopted by the world leader at the United Nations Conference of Environment and Development held Rio de Janeiro, Brazil in June 1992। ये रियो डी जेनेरियो जो अर्थ समिट हुआ था, ये अर्थ समिट 1992 में हुआ था और इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो किया गया था। इस पे जो अचीव करने की डिमांड रखी गई थी, एक्शन जो लिया गया तो एक्शन इसलिए लिया गया था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। और इसमें जो वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स थे एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये UNCED एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है, इसने की थी और ये हेल्ड हुई थी रियो दी जेनेरियो में, ब्राजील में, जून में हुई थी 1992 में। इनका जो मेन एम था, इनको जो एक्शन अचीव करना था वो क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अर्थ समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। हमें एक ऐसा डेवलपमेंट करना है जिससे एनवायरमेंट को हार्म भी ना हो और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाए।
द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। और उसमें अडॉप्ट किया गया था एजेंडा 21 को। एजेंडा 21 इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि ये फर्स्ट सेंचुरी के लिए काम कर रहा था। किसके लिए काम कर रहा था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी के लिए इसका नाम भी 21 रखा गया था। एजेंडा 21 अचीव करना था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका फॉरेस्ट प्रिंसिपल यही थे कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। इट इज एन एजेंडा टू फाइट एनवायरमेंटल डैमेजिंग। और इसमें जो फाइट की जा रही थी, किन चीजों के लिए लड़ाई थी एनवायरमेंट में, एनवायरमेंटल जो डैमेज है वो नहीं होना चाहिए। पॉवर्टी, किसी कंट्री में गरीबी नहीं होगी, डिजीजेस नहीं होंगी, थ्रू ग्लोबल कॉर्पोरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसको सब में इक्वली डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको थोड़ी थोड़ी बांट दी गई थी, कॉमन इंटरेस्ट था। अब देखो, एनवायरमेंटल डैमेज किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं होगी, पॉवर्टी किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं होगी, डिजीजेस, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, हर कंट्री की प्रॉब्लम है। तो इन सब पे काम करने के लिए उन्होंने एजेंडा 21 बनाया था कि इस एजेंडा 21 में हम ऐसा एक्शन लेंगे जिसपे क्या काम किया गया था कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी कि इसमें सारे के सारे लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करेंगे ताकि हमारा जो क्या है नेचर है, एनवायरमेंट है, वो सेफ रहे, हार्म ना हो उसको। कंपोनेंट्स ऑफ एजेंडा 21, कंपोनेंट्स क्या थे इस एजेंडा 21 के? फर्स्ट तो यही था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जिस मतलब क्या चीजें अचीव करने के लिए उन्होंने एजेंडा 21 बनाया था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड था पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी खत्म करनी है। थर्ड था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हमारा जो एनवायरमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये कुछ इनके एम थे। क्या थे ये इनके एजेंडा 21 के कुछ एम थे जिसपे इन्हें एक्शन लेना था, जिसपे इन्हें काम करना था। एजेंडा 21 is a comprehensive plan for action for achieving sustainable development. It recognizes the interdependence of economic, social and environmental issues. जो किस पे इंटरडिपेंडेंट था? इकोनॉमिक पे था, सोशल था, एनवायरमेंटल इश्यूज पे था। एंड द नीड फॉर इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, और अब नीड थी एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन की। इन सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। एनवायरमेंट पूरी तरीके से डैमेज हो रहा था, पॉवर्टी बढ़ रही है, तो इन सबके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला था? एजेंडा 21, इन चीजों को रिड्यूस करने के लिए। इट इज इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स दैट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स एंड द एडॉप्शन ऑफ अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और इसको एक बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं खींचना था। इन्होंने कहा था इसको शॉर्ट टाइम टर्म में इसको फिनिश कर देंगे, जल्दी से इसको खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे कि ठीक है धीरे धीरे चल रहा है, काम हो रहा है इसमें तो चल रहा है धीरे धीरे, जब काम खत्म हो जाएगा तो खत्म कर। इन्होंने कोशिश करी थी कि जल्दी से जल्दी इस चीज पर काम किया जाए। और इसका जो काम था ना वो लोकल लीडर्स को दिया गया था। जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, लोकल गवर्नमेंट को ये काम दिया गया था कि आप इस चीज को अच्छे से देख सकते हो अपने एनवायरमेंट में। एक बड़ा लीडर तो बाद में देखेगा, जितने अच्छे से चीजों को लोकल गवर्नमेंट कवर कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उतने अच्छे से कवर नहीं कर पाती। इसलिए ये काम किसको दिया गया था? ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, लोकल गवर्नमेंट को दिया गया था। तो ये था आपका एजेंडा 21, जिसमें पूरी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना था। ओके, तो बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो। एंड फर्स्ट थिंग, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, इनको नोट कर लेना। मैं साइड हो जाती हूँ, आप इनको नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, कुछ भी कर लो, बट एटलीस्ट पढ़ लेना। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।